प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। अपना टॉपिक चल रहा था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जीआई, है ना। कॉन्फ़िगरेशन में हम लोगों ने ईजेड अपना कर लिया कंप्लीट, ठीक। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नए टाइप का कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज सिन एंड एंटी कॉन्फ़िगरेशन। टुडे वी विल डिस्कस सिन कॉन्फ़िगरेशन एंड एंटी कॉन्फ़िगरेशन। कहां पे, किस ज्योमेट्रिकल आइसोमर को हम लोग सिन बोलेंगे, किसको हम लोग एंटी बोलेंगे, इसको देखते हैं। क्लियर? तो सबसे पहली बात लिखिएगा, सिन एंड एंटी कॉन्फ़िगरेशन इज यूज्ड। पहला पॉइंट लिखिएगा, सिन एंड एंटी कॉन्फ़िगरेशन इज used in the GI containing lone pair। ऐसे सिस्टम में हम लोग सिन और एंटी का इस्तेमाल करेंगे जिसमें आपको लोन पेयर दिख जाए, है कि नहीं? क्लियर? जैसे मान लो आपके पास कोई एजो ग्रुप है, लेट वी हैव सिस्टम लाइक दिस, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, ऐसा नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, ऐसा हमने बना दिया सिस्टम, ठीक। अब बोलेंगे क्या इसके अबाउट जीआई पॉसिबल है? तो पहली क्राइटेरिया तो फुलफिल हो गई, क्या? कि रोटेशन नहीं है, ठीक। यहां हमने कोई ग्रुप लगा दिया, मान लो हमने हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है, और यहां लग गया लोन पेयर, तो इसके 3 वैलेंसी सेटिस्फाई। क्लियर? यहां पे भी अपने पास मान लो ये लोन पेयर है और ये हाइड्रोजन ही अगर अपना, ऐसा, ठीक, ऐसा सिस्टम है, तब क्या बात करेंगे? इसके पास एक बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, सेकंड क्राइटेरिया सेटिस्फाई। अब क्या कह रहे हैं? ये चारों एक ही डायरेक्शनल प्लेन में है तो थर्ड क्राइटेरिया सेटिस्फाई, ठीक। ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है तो फोर्थ क्राइटेरिया सेटिस्फाई। इसका मतलब इसके अबाउट जीआई तो है ही। अब अगर बेटा ये जीआई शो करेगा तो इसका पेयर भी बनेगा, और जब पेयर बनेगा तो वो पेयर हम लोग ऐसे बना देंगे। क्या करते हैं? पेयर बनाने का तरीका अपना क्या है? एक जगह कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं सेम, मतलब एक जगह क्या रखते हैं? सेम, और एक जगह प्रेजेंटेशन क्या कर देंगे? उल्टा। तो अब ये लोन पेयर कर देंगे ऊपर और हाइड्रोजन कर देंगे नीचे, ठीक। तो हम क्या बोलेंगे इसके अबाउट? ये जो जीआई शो करना था तो इसका जीआई पेयर ये वाला है, ठीक। अब आपको क्या चाहिए? आपको नाम चाहिए कि जैसे सिस ट्रांस बोल दिया सर, ई और जेड बोल दिया, इन दोनों को क्या बोले, है ना। तो इन दोनों में जो मोस्ट कॉमन इस्तेमाल किया जाता है वो क्या इस्तेमाल किया जाता है? सिन और एंटी। क्या इसको इजेड बोल सकते हैं? डेफिनेटली बोल सकते हैं, देखेंगे इजेड कैसे बोलेंगे। अभी हम लोग सिन एंटी पढ़ रहे हैं, ठीक। क्लियर? तो सिन एंटी कहां बोला जाएगा? लोन पेयर वाले सिस्टम में, है कि नहीं? क्या अल्कीन में बोल देंगे? नहीं, वहां पे सिन एंटी एप्लीकेबल नहीं है, एजो में एप्लीकेबल हो जाएगा, है कि नहीं? अब चलो, अब सिन एंटी के लिए क्या बोला जा रहा है? पहले तो ये देखो, ये दोनों आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। क्लियर? अब आराम से, अगर मैंने बोला नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन टाइप का सिस्टम है तो तुम क्या बोलोगे? एक नाइट्रोजन पे लोन पेयर, अगले वाले पे भी लोन पेयर होना ही होना है। क्लियर? अगर दो लोन पेयर है तब सिन एंटी का रूल क्या कहलाता है? कि लोन पेयर अगर सेम साइड हो गए, लोन पेयर अगर सेम साइड हो गए तब क्या बोलेंगे? तब बोलेंगे सिन। और लोन पेयर अगर अपोजिट साइड हो गए तब क्या बोलेंगे? तब बोलेंगे एंटी। क्लियर है? ठीक। तो सीधा लिखना, if both the lone pair are on same side, तब इसका नाम पड़ जाएगा बेटा सिन। क्या पड़ जाएगा? सिन। अदरवाइज एंटी, अदरवाइज इसको क्या बोल देंगे? एंटी। क्लियर? तो आपसे बोले ये वाला कॉन्फ़िगरेशन, तो आप क्या बोलोगे? दोनों का दोनों लोन पेयर किधर है? सेम साइड। सेम साइड है तो क्या बोलेंगे? इट विल बी सिन। और ये दोनों लोन पेयर क्या एक दूसरे का अपोजिट साइड, तब इसका नाम क्या हो जाएगा? सो इट विल बी कॉल्ड एंटी। कोई तकलीफ? ठीक है। इसको क्या बोल रहे हैं? सिन। और इसको क्या बोल रहे हैं? एंटी। ठीक। तो एक सिन और एंटी किस सिस्टम में मिलेगा? एजो ग्रुप में। अब यहीं पे हम हाइड्रोजन हटा करके मिथाइल लगा देंगे तो भी आप वही बोलोगे, है कि नहीं? मान लो हमने बोला लेट वी हैव नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहां लगा दिया हमने CH3, और यहां लगा दिया हमने लोन पेयर, और यहां लगा दिया हमने CH3, यहां लगा दिया हमने लोन पेयर। क्लियर है? अब क्या बोल रहे हैं? ये दोनों लोन पेयर कहां है? सेम साइड। क्या बोल देंगे हम लोग इसको? सिन। कोई तकलीफ? ये बोल दिया नाइट्रोजन, ये बोल दिया नाइट्रोजन, यहां लगा दिया हमने CH3, और यहां लग गया अपना लोन पेयर, और यहां लग गया अपना लोन पेयर, और यहां लग गया हमने C2H5 लगा दिया। क्लियर है? हमें क्या चेक करना है? सिर्फ लोन पेयर। क्लियर? लोन पेयर अपोजिट साइड, वी विल से इट एंटी। कोई तकलीफ?
क्लियर। तो एजो ग्रुप में कुछ करना ही नहीं है, क्या करना है, सीधा सीधा लोन पेयर को देखो, लोन पेयर अगर सेम साइड है तब क्या बात करेंगे, इट विल बी सिन, और लोन पेयर अपोजिट साइड है तब क्या बात करेंगे, एंटी। कोई दिक्कत, बोलो कोई तकलीफ, नो, वेरी गुड। अगला मान लो अपना सिस्टम है ऐसा जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बन गया डबल बॉन्ड, क्या बोला, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बन जाता है डबल बॉन्ड। तो इसका एग्जांपल था अपना क्या, कौन सा, ऑक्साइम। कौन सा एग्जांपल था, ऑक्साइम। और ऑक्साइम में दो बात करते थे हम लोग, एक तो अल्डिहाइड से ऑक्साइम बनता था और एक कीटोन से ऑक्साइम बनता था। तो अल्डिहाइड वाले को नाम देते थे अल्डोक्साइम और कीटोन वाले को नाम देते थे हम लोग कीटोक्साइम। याद है ना सब कुछ, ठीक। तो मान लो अपने पास अगर ऑक्साइम है, ठीक, तो अभी कौन सा था अपना एजो। एजो में सीधा सीधा क्या रूल है, लोन पेयर सेम साइड सिन, अपोजिट साइड एंटी। अब देखो रूल्स इन ऑक्साइम सिस्टम, ठीक है। तो पहली बात, ऑक्साइम कितने टाइप का है, तब बोला दो टाइप का। एक क्या बोल रहे हैं, अल्डोक्साइम जो अल्डिहाइड से बना, और दूसरा कौन सा है, कीटोक्साइम जो कीटोन से बना। क्लियर। तो अल्डोक्साइम का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, ऑक्साइम होता क्या है, तो बोल रहे सी डबल बॉन्ड NOH को बोलते हैं हम लोग क्या, ऑक्साइम। ये तो होता है, और यहां दो बॉन्ड होता है अपना खाली, ये है जनरल ऑक्साइम का फॉर्मूला, एंड देयर विल बी डेफिनेटली ए लोन पेयर। अब बोला अल्डिहाइड है तो एक हाइड्रोजन तो होना मस्ट है, एक हाइड्रोजन तो होना मस्ट है। क्लियर। अगर दो दो हाइड्रोजन कर दिया तो भी अल्डोक्साइम तो होगा, बट GI पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि यहां आइडेंटिकल ग्रुपिंग हो गई। तो यहां कोई ना कोई आप अल्काइल ग्रुप लगाओगे, सो दिस विल बी जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्डोक्साइम। क्लियर। कीटोक्साइम की बात करेंगे तब फिर बोलेंगे सी डबल बॉन्ड NOH, ये तो हुआ ऑक्साइम, ये सर नो। अब यहां दो बॉन्ड है क्या अपना खाली, तो एक जगह अल्काइल ग्रुप और दूसरे जगह भी अल्काइल ग्रुप, R प्राइम लिख दिया, R प्राइम मे बी सेम मे नॉट बी सेम। अगर सेम हो गया तब GI तो शो नहीं करेगा। क्लियर। अगर GI शो करना है तो इन दोनों को क्या होना पड़ेगा, डिफरेंट। क्लियर है, ठीक। अब इसमें नेमिंग करने का तरीका, तो सबसे पहले बात कि भाई साहब को आपसे पूछे कि अल्डोक्साइम में क्या करना है, तो अल्डोक्साइम में वेरी सिंपल, क्या बोला जा रहा है, यहां जो नाइट्रोजन का OH है, अब किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, अभी तक तो बात कर रहे थे लोन पेयर में, अब क्या बोल रहे हैं, नाइट्रोजन पे जो OH है, ठीक, और इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन है, बस इसका बनाना है क्या, पेयर। क्लियर। इफ क्या बोलोगे, इफ H एंड OH आर ऑन सेम साइड, तब हो जाएगा भाई साहब इसका नाम क्या, सिन। क्लियर। अदरवाइज इट इज एंटी। इतना छापो कि अगर ये सेम साइड हो गया तब क्या बोलेंगे, सिन। अगर अब सेम साइड नहीं है तब क्या बोलेंगे, एंटी। लेट्स से ये बोल दिया हमने CH3 और यहां बोल दिया C और यहां बोल दिया H डबल बॉन्ड N और यहां लगा दिया OH और ये है लोन पेयर, ठीक। सिमिलरली ये बोल दिया CH3 और ये है C और ये है डबल बॉन्ड N और यहाँ है अपना OH और यहाँ लगा दिया लोन पेयर और यहाँ है हाइड्रोजन, दोनों आपस में GI है। बोलेंगे यस सर, है कि नहीं, दोनों क्या है, GI है। अब बात कर रहे हैं किसको देखना था हमें, तो हमें देखना था नाइट्रोजन वाले OH को और इस कार्बन के हाइड्रोजन को, अल्डिहाइड हाइड्रोजन। ये दोनों अपोजिट साइड हुआ, तभी मैंने बोला सिन कब बोलेंगे, जब दोनों सेम साइड है। सेम साइड कहाँ है, यहाँ है, यह हाइड्रोजन और ये OH कहाँ है, सेम साइड, तब इसका नाम क्या बोल रहे हैं, सिन, और इसका नाम क्या बोल देंगे, एंटी। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब इसमें एग्जाम्पल कुछ भी ले लो आप, इतना नोट कर लो जल्दी से, तो इस पे एग्जाम्पल्स लिखते हैं हम लोग। जल्दी से इसको पॉज करके आप लोग नोट कर लो फटाफट। सो लेट्स से वी हैव सम मोर एग्जांपल्स। अब करना क्या, R को हटा करके ग्रुप्स लगाते चले जाना है, हाइड्रोजन तो वहीं रहेगा, हाइड्रोजन तो फिक्स है। मान लो आपके पास सिस्टम है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड N OH, ठीक, और यहां लग गया हाइड्रोजन। अगला ये लगा दिया हमने, ऐसा सिस्टम, और यहां से जोड़ दिया कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक, इधर OH और इधर हाइड्रोजन, ठीक। क्लियर है। अगला सिस्टम मान लो साइक्लोप्रोपाइल सिस्टम ले लिया, ठीक, और इसको जोड़ दिया इस कार्बन से, और यहाँ है अपना हाइड्रोजन और ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और यहाँ लगा दिया हमने OH। ऐसा बोला क्या, सिन बोलो और एंटी बोलो, करना क्या है,
करना क्या, लोन पेयर का तो काम ही नहीं है, तो अभी तक तो दिखा रहे थे, अब दिखाएंगे भी नहीं, काय को दिखाना है, क्योंकि OH से ना कंपैरिजन करना है, किसका, इस H का, ये सर नो, ये OH और H कहाँ है, सॉरी OH और H कहाँ है, अपोजिट साइड, तब बोल देंगे क्या, एंटी। क्लियर, ये OH और ये H कहाँ है, सेम साइड, तब क्या बोल देंगे, सिन। क्लियर, ये OH और ये H कहाँ है, अपोजिट साइड, तब क्या बोल देंगे, एंटी। बोलो क्या इससे 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 कोई फर्क पड़ा? तो ऐसा चेंज करने का इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है, बट आपको थोड़ा ना उस पर फोकस करना है, कुछ भी लगा दे, ये सर नो, वो कुछ भी लगा दे, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। मान लो देखो, डराने के लिए कैसा सवाल बनाया जाएगा, वो देखो, कुछ भी कर देगा वो तांडव, ऐसा सिस्टम देखो, एक भयंकर सा सिस्टम बता दिया। अब बोलो भाई साहब, इस पूरे सिस्टम में सिन है कि एंटी है? क्लियर है? तो क्या हमें इन सब से कहीं कोई मतलब है? अपना सिन एंटी का एरिया कहाँ है? वो यहाँ है, वो एरिया तो यहाँ है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH। अब क्या बात करेंगे, ये जो कार्बन है इससे जुड़ा हुआ ये तो अल्काइल पार्ट है, ये पूरा, और यहीं पे तो एक हाइड्रोजन छुपा है, तो हमें इसी हाइड्रोजन को तो ढूंढना था, ढूंढ लिया, और इस OH को देखना था, देख लिया। क्या ये HOH सेम साइड हो गए? सेम हो गए, तब क्या बोलेंगे इसका, सिन। तो देखने में क्या लग रहा है कि पता नहीं, डरावना सवाल है, किधर से क्या देखें। अब बोला क्या, सिन एंटी करो, करना क्या है, इन दोनों को ढूंढना था, ठीक, तो क्या है, सिंपली है सिन। क्लियर, ओके। तो ये था भाई साहब सिन एंटी, किसमें, अल्डिहाइड में। अब इसी की बात कर लो, किसमें, कीटोक्साइम में। अल्डोक्साइम में तो देख लिया, अब लिखो हेडिंग, सिन एंटी इन कीटोक्साइम, सिन एंटी इन कीटोक्साइम। कीटोक्साइम की बात कर ले हम लोग, सिन एंटी क्या करेंगे, ठीक है। कीटोक्साइम बोला ही किसको है, R1 R2, क्लियर है, R1 R2 C डबल बॉन्ड N OH, ये तो अपना कीटोक्साइम है। अब क्या बोल रहे हैं, या R प्राइम जो बोल दो। तो क्या कहा जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि R एंड R प्राइम आर डिफरेंट, R एंड R प्राइम आर डिफरेंट, तभी तो ये एरिया एक्टिव होगा। बोलो यस और नो, कोई दिक्कत? अब यहां पे रूल क्या कहलाता है, तो यहां पे रूल क्या कहला रहा है कि अगर आपको सिन और एंटी बोलना है, तब क्या कहा जा रहा है कि ये जो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, इसके ऊपर ग्रुप कौन सा है, OH, और ये क्या है, लोन पेयर, ठीक। यहां आपने लगा दिया, मान लो एक बार लगा दिया CH3 और एक बार क्या लगा दिया, C2H5, ऐसा लगा दिया, कोई दिक्कत? अब क्या कहा जा रहा है, इसमें सिन एंटी आप इसी के रेस्पेक्ट में तो बात करोगे, अभी तो अल्डिहाइड में किया था, तो अल्डिहाइड में तो OH और हाइड्रोजन फिक्स था, यहां तब क्या बोलेंगे, यहां आप इसके रेस्पेक्ट में भी बात कर सकते हो और इसके रेस्पेक्ट में भी बात कर सकते हो। क्लियर? अब अगर आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी तो ये बता रहे हैं ये सिन पोजीशन पे क्या एंटी पोजीशन पे? आजू बाजू वाले को ही तो सिन बोलते हैं, तो ये किस पोजीशन पे है, तो बोलेंगे सिन पोजीशन पे, किसके रेस्पेक्ट में, ठीक। और ये वाला किस पोजीशन पे, तो एंटी पोजीशन पे। क्लियर? तो अपना रूल क्या बोलता है कि आप चाहो तो इसके रेस्पेक्ट में लिखो, चाहो तो इसके रेस्पेक्ट में लिखो, जिसके रेस्पेक्ट में लिखोगे वो पहले लिखा जाएगा, जिसके रेस्पेक्ट में लिखोगे वो पहले लिखा जाएगा, और उसके साथ कॉन्फ़िगरेशन का नाम लिखा जाएगा। जैसे समझना क्या कहने का मतलब है, मान लो इसका नाम तो कीटोक्साइम है, अब ये क्या है, मिथाइल, और ये क्या है, इथाइल। मैंने बोला इसके रेस्पेक्ट में लिखना है, अगर इसके रेस्पेक्ट में लिखना है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका, सिन, तब इसका नाम, इस सिस्टम का नाम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सिन, और साथ में लिखेंगे मिथाइल। क्या लिखेंगे, तो अगर आपने मिथाइल के रेस्पेक्ट में लिखा तो सिन लिखा, ठीक। अब इथाइल का कुछ नहीं लिखना है, इथाइल ऐसे ही लिखा जाएगा, तब क्या बोलेंगे, सिन मिथाइल इथाइल कीटोक्साइम, ऐसा लिखेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत? इसी का दूसरा नाम क्या बोले, इसके रेस्पेक्ट में भी तो लिख सकते हैं, अगर इसके रेस्पेक्ट में लिखा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, एंटी, है ना, एंटी इथाइल और मिथाइल और
कीटोक्साइम, एंटी इथाइल मिथाइल और कीटोक्साइम। कोई तकलीफ? तो चाहिए नाम लिखो, चाहिए नाम लिखो, बोथ आर सेम। क्लियर है? दोनों अलाउड है, कोई दिक्कत? ऐसे नाम लिखा जाता है इसमें। यह है कीटोक्साइम में सिन एंटी लिखने का तरीका। ऑब्वियसली ये वाला जो रूल है अपना, ये पुराना रूल है, नए रूल पे भी हम लोग काम करेंगे। पहले देखते हैं, ये पुराने रूल पे ही समझ लो। मान लो कि हमने लगा दिया एक बेंजीन, क्या लगा दिया? फिनाइल, है ना। बेंजीन को सब्स्टिट्यूएंट बनाते हैं तो क्या बन जाता? फिनाइल, सी डबल बॉन्ड, और यहां बोल दिया N, और यहां लग गया OH ऐसा, और यहां लग गया अपने पास CH3, ऐसा सिस्टम। क्लियर? कोई दिक्कत? ओके। यहां मान लो ये बेंजीन कर रही है, और यहां ये भी बेंजीन कर रही है। क्लियर? और ये लगा दिया CH2 ऐसा, यहां से एक कार्बन जोड़ा ऐसे, और यहां से एक कार्बन जोड़ा ऐसे, ठीक। ये बना दिया डबल बॉन्ड N, और ये क्या होगा अपना OH, खत्म। अब देखो, है तो ऑक्साइम दोनों ही, कीटोक्साइम। अब क्या बोला मैंने आपको, क्या कि चाहो तो आप इसके रेस्पेक्ट में लिखो, चाहे इसके रेस्पेक्ट में। तो ये वाली पोजीशन इसके रेस्पेक्ट में क्या है? तो बोलेंगे अगेन इट इज सिन, और ये वाली एंटी। तो अगर इसके रिस्पेक्ट में लिखोगे तब इसका नाम क्या हो जाएगा? बोलो, सिन फिनाइल, और इसका नाम नहीं लिखेंगे, मतलब इसकी पोजीशन नहीं लिखेंगे, तो सीधा लिख देंगे मिथाइल और कीटोक्साइम। क्लियर? या इसी का नाम उसके रिस्पेक्ट में, सॉरी इसके रिस्पेक्ट में, तब क्या बोलेंगे? एंटी मिथाइल फिनाइल कीटोक्साइम। दोनों में से जो नाम लिखो, दोनों बेटा एक्सेप्टेबल है। क्लियर? कोई दिक्कत? अगला, इसकी बात करें अगर हम लोग, तो ध्यान से सुनना, ये वाला बेंजीन रिंग अगर डायरेक्टली जुड़ जाता है एक हाइड्रोजन हटा के, तब इसका नाम पड़ता फिनाइल। तब इसका नाम क्या पड़ता? हम लोगों ने पहले ही बात की थी, ये तो है बेंजीन रिंग। क्लियर? और यहां है हाइड्रोजन। अगर इस हाइड्रोजन को हटा करके इसको खाली कर दिया एज ए सब्स्टिट्यूएंट, देन इट इज कॉल्ड फिनाइल। तब इसको क्या बोलते हैं? और ये जो टोलिन होता है, टोलिन है ना, टोलिन में होता CH3, एक हाइड्रोजन हटा करके लिख दिया CH2, तो एक बॉन्ड हो गया खाली, तब इसका नाम होता बेंजाइल। क्या नाम होता है इसका? बेंजाइल। याद क्या? पहले ही बोला था इस पे, दोनों हाइड्रोजन हटा दे तब बेंजल, तीनों हटा दे तब बेंजो। क्लियर है? तो अभी कितना हाइड्रोजन हटाओ? एक, तब इसका नाम क्या हो गया? बेंजाइल। इसका नाम क्या है? फिनाइल। ये कहां है? सिन पे, और ये कहां है? एंटी पे। किसके रिस्पेक्ट में? इसके रिस्पेक्ट में। अगर मैं नाम लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? एक नाम लिख सकते हैं सिन, फिनाइल, बेंजाइल, कीटोक्साइम। क्लियर है? दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं? एंटी बेंजाइल फिनाइल कीटोक्साइम। कोई तकलीफ? दोनों तरीके से इसका नाम लिखा जा सकता है। ठीक, डन। बोलिए, एनी डाउट? नो डाउट। तो ये तो था ओल्ड कन्वेंशन। ये कन्वेंशन कौन सा था? या बोलो ओल्ड रूल, ये पुराना रूल था। क्लियर है? ठीक, ये रूल कौन सा था? पुराना। अब क्या बोलेंगे? न्यू कन्वेंशन के अकॉर्डिंग बात करेंगे इसका सिन एंटी। सिन एंटी अकॉर्डिंग टू न्यू कन्वेंशन या न्यू रूल। तब क्या बोलोगे? देखो, सिन एंटी इन कीटोक्साइम अकॉर्डिंग टू न्यू कन्वेंशन। तब क्या बात की जा रही है वो सुनो आराम से। इसके लिए रूल समझो क्या बोला जा रहा है। ये जो आपने ऑक्साइम लिखा, क्या लिखा? ऑक्साइम। ऑक्साइम पे क्या है? नाइट्रोजन के ऊपर एक ग्रुप है, ये तो ग्रुप है। अब ये कोई भी ग्रुप हो जाए, क्या बोला जा रहा है? ये कोई भी, अभी तो OH बोला ना, ऑक्साइम में तो OH ही होगा। अगर यहां पे Cl लगा देंगे तो ऑक्साइम थोड़ी है, या H लगा देंगे तो ऑक्साइम थोड़ी है। अब क्या बोला जा रहा है? कोई भी कैसा भी नाइट्रोजन कंटेनिंग सिस्टम या डबल बॉन्ड कंटेनिंग सिस्टम, मतलब लोन पेयर वाला, उस पर कुछ भी लग जाए, क्या लग जाए? कोई ग्रुप। क्लियर? उसको कर लो फिक्स। तो ये तो अभी तक अपना फिक्स था ही, ये हो गया फिक्स। अब जो बाजू वाला ये एडजेसेंट वाला जो कार्बन है, क्लियर, इस कार्बन पे दोनों ग्रुप चेक करो, इन दोनों ग्रुप में प्रायोरिटी सेट करो। तो बोलेंगे इसकी प्रायोरिटी 1 की 2, इथाइल की प्रायोरिटी और मिथाइल की प्रायोरिटी में किसकी CIP प्रायोरिटी ज्यादा? ये वाला 1 और ये वाला। कोई दिक्कत? समझ मारी बात? क्लियर?
इन दोनों में एक बार प्रायोरिटी सेट करने के बाद लोअर वाले को तलाश करो। किसको? लोअर वाला प्रायोरिटी तो यही है ना। अब देखो ये लोअर प्रायोरिटी ग्रुप इस OH के साथ अगर एडजेसेंट पे है तब बोलेंगे सिन। क्लियर? अगर लोअर प्रायोरिटी और OH सेम साइड है तब क्या बोलेंगे? सिन। अदरवाइज क्या बोलेंगे? एंटी। क्लियर है? तो ये तो पूरा नाम लिखे थे, अब बोले सिर्फ सिन एंटी बोलो, तब इसका नाम क्या हो जाएगा? अब इसका नाम न्यू कन्वेंशन के अकॉर्डिंग एंटी, बट पुराने के अकॉर्डिंग एंटी था। क्लियर है? तो नए के अकॉर्डिंग इसको एंटी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सिन बोलेंगे। नए के अकॉर्डिंग इसको क्या बोलेंगे? सिन बोलेंगे। क्लियर? क्या बोला जा रहा है? क्या बोला जा रहा है? नाइट्रोजन पे जो ग्रुप प्रेजेंट है उस ग्रुप के रेस्पेक्ट में कार्बन वाला सेकंड प्रायोरिटी ग्रुप या यू बोलो लोअर प्रायोरिटी ग्रुप अगर एडजेसेंट पे है तब क्या बोलेंगे? सिन। क्लियर? अदरवाइज एंटी। ठीक, अब यही बात कर लो। ये तो ग्रुप अपना नाइट्रोजन के ऊपर, इसके रेस्पेक्ट में करनी है बात। इन दोनों में लोअर प्रायोरिटी कौन सा है? मिथाइल। ये तो लोअर प्रायोरिटी, इसकी प्रायोरिटी 2, इसकी प्रायोरिटी 1। तो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? तो बोलेंगे एंटी। क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे एंटी। इन दोनों में क्या हो गया सोया? OH, इस OH के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, खुश हो जाती है। उस OH के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, इन दोनों ग्रुप की पोजीशन। तब क्या बोल रहे हैं? ये वाला और ये वाला दोनों में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा? ऊपर वाला, नीचे वाला? ऊपर वाले की प्रायोरिटी ज्यादा है। बेहतरीन तुक्का है ना। क्या बात करेंगे? इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? बिकॉज ये डायरेक्ट जिस कार्बन से जुड़ा है वो क्या है? अगले कार्बन से ही तो जुड़ा है। बट यहां सोच के देख, जिस कार्बन से जुड़ा उसमें दो तो हाइड्रोजन हो गया है कि नहीं? तो ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ, तो ऑब्वियसली इसकी प्रायोरिटी क्या है? ज्यादा है। इसकी प्रायोरिटी क्या है? कम है। अब लोअर प्रायोरिटी ग्रुप इसके सिन पे आया कि एंटी पे आया? अपोजिट आया। अपोजिट वाले को क्या बोलते हैं? एंटी। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो अब सिन एंटी कर लोगे किसके अकॉर्डिंग? न्यू कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो वो तो पुराना रूल था, लेकिन अब अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप क्या लिखोगे? एंटी या सिन किसके अकॉर्डिंग लिखोगे? न्यू कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे। क्लियर है? क्लियर है? अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे देता हूं पॉज करके स्क्रीन, आप लोग भी उसको लिख लीजिएगा, फिर उसका सॉल्यूशन करिएगा। हाँ जी बच्चों, बोलो। नोट कर लिया सवाल? बोलिए सर। क्वेश्चंस नोट हो गए? ठीक, तो क्वेश्चन नोट करके पॉज करके बना भी लिए होगे, है कि नहीं? और नहीं बनाया तो जल्दी से पॉज करो, जल्दी से बनाओ, और फिर हम लोग करते हैं इसका क्या? सॉल्यूशन। ठीक, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन। तो अगर बोले कि साहब यहां सिन है कि एंटी, क्या पढ़ा अभी रूल हम लोगों ने? नाइट्रोजन पे जो ग्रुप है वो ग्रुप कौन है बेटा? तब बोलेंगे ये वाला ग्रुप ये है, इथाइल। ठीक, इसके रेस्पेक्ट में ही तो बात करनी है, बिल्कुल बात करनी है। किसको? इन दोनों को। अब ऊपर तो है मिथाइल और नीचे है टर्शरी ब्यूटाइल, यस और नो? ठीक, तो ऊपर CH3, नीचे ये बड़ा, तो इसकी प्रायोरिटी क्या हो गई? 1। इसकी प्रायोरिटी क्या हो गई? 2। लोअर प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा है? ऊपर वाला। अब ये ग्रुप इसके रेस्पेक्ट में सिन पे या एंटी पे है? सिन पे। तब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? सिन। क्या बोलेंगे? कोई तकलीफ? फिर ये ग्रुप अपना नीचे है अब। ठीक, इन दोनों में मिथाइल और इथाइल, इसकी प्रायोरिटी 1, इसकी प्रायोरिटी 2। लोअर प्रायोरिटी ग्रुप नीचे है, तब क्या बात करेंगे? फिर से सिन। क्या बात करेंगे? सिन। इसमें बात कर लो, अपना ग्रुप तो ये वाला है। अब यहां इस पोजीशन पे ऊपर इथाइल और नीचे आइसोप्रोपाइल, तो फिर क्या बात करेंगे? इसकी प्रायोरिटी क्या? 1, इसकी प्रायोरिटी क्या? 2। लोअर प्रायोरिटी कौन सा? ये वाला, सेम साइड, तब क्या बात करेंगे? अगेन इट इज सिन। कोई तकलीफ? ओके, अब यहां देखो साइक्लिक सिस्टम में अपना एरिया तो यही है ना? इसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है। क्या रिस्पेक्ट में बात हो रही है? इस पोजीशन पे। अब इधर सब कुछ आइडेंटिकल है, बस यहां है हाइड्रोजन और यहां मिथाइल, इसी को तो बोलोगे, ये तो डिफरेंस है। सो ऑब्वियसली ये वाला पार्ट क्या? 1 और ये वाला पार्ट क्या? 2। तब क्या बात करोगे? ये वाला 2 तो है ना? अब लोअर प्रायोरिटी ग्रुप सेम है, अपोजिट है? बोल कैसा है? अपोजिट है ना? इसी के रेस्पेक्ट में तो बताएंगे, इसके रेस्पेक्ट में तो बता रहे हैं। तो ये वाला जो सेकंड प्रायोरिटी ग्रुप है CH2, वो इसके अपोजिट है कि सेम है? अपोजिट। और जब अपोजिट है तब क्या बोलेंगे? एंटी। तब क्या बात करेंगे? एंटी। बोलो ये सर नो? ठीक, यही सेम बात इसके रेस्पेक्ट में ही तो बात होनी है। इसके रेस्पेक्ट में जब बात होनी है किसकी? इन दोनों पोजीशंस पे, तो यहां तो CH2 है कि नहीं? और यहां क्या? CH है। और जब इसको तोड़ोगे तो बन जाएगा यहां CH3, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा, तो बोलेंगे 1।
इसकी प्रायोरिटी कम तो बोलेंगे 2। लोअर प्रायोरिटी ग्रुप, लोअर प्रायोरिटी ये वाला ग्रुप, इसके क्या है, सेम साइड, सेम साइड है, तब क्या बोल देंगे यहां फिर से सिन। यस और नो? ओके, व्हाट अबाउट दिस? इसके अबाउट तो जीआई है ही नहीं, है ना, यहां सिन एंटी करना है, तो इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में इन दोनों पोजीशंस की बात करोगे, तो यहां तो लगा एक CH3, जब इसको तोड़ोगे तो एक CH3 यहां पे तो लगेगा, तो तोड़ने के बाद ये वाला तो हो गया आइडेंटिकल। अगर यहीं रुक जाता तब तो बोल देते इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी क्योंकि वो रियल है, लेकिन ध्यान से जब तोड़ोगे तो एक CH3 यहां और एक CH3 यहां, तो यहां वाला तो यहां वाले से कैंसिल हो गया, बट यहां वाला इसके कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं ना, तो फिर प्रायोरिटी किसकी है, लेफ्ट साइड वाले की, तो इसको बोलेंगे 1, इसको बोलेंगे 2, है कि नहीं। अब 2 और ये सेम साइड, लोअर प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड, सो अगेन इट इज सिन। कोई तकलीफ यहां तक है तो बता दो? नो, वेरी गुड। अगला, इस सिस्टम की बात करें, फिर से वही इसके रिस्पेक्ट में ही तो देखना है, ठीक है, ठीक है। इस पोजीशन पे आओ, यहां क्या लग गया, CH3 है ना, क्लियर है, और यहां क्या, सिर्फ CH2। नो डाउट आगे चल के दो मिथाइल है, तुम आगे क्यों जाएं, यही तो डिसाइड हो गया, इन दोनों में प्रायोरिटी डिसाइड हुआ, इसकी प्रायोरिटी और इसकी प्रायोरिटी, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, राइट वाला है लेफ्ट वाला, राइट वाला, है कि नहीं, क्लियर। तो ये क्या है 1 और ये वाला क्या है 2। लोअर प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा है, ये वाला, क्लियर, और ये अपोजिट में है, तब इसको क्या बोलेंगे, एंटी, तब क्या बोलेंगे इसको, एंटी। कोई तकलीफ? अगला, फिर यही तो ग्रुप है और इस पोजीशन पे इधर CH2 इधर CH3, फिर इसकी प्रायोरिटी ज्यादा, ये हो गया 1, ये हो गया 2, अगेन अपोजिट साइड रहे, अपोजिट, तब क्या बात करेंगे, एंटी। यहां बात कर लो, ये CD3, ये CH3, सॉरी ये CH3 और ये CD3, CD वाला 1, CH वाला 2, लोअर प्रायोरिटी ग्रुप, फिर उल्टा, तब क्या बात करेंगे, अगेन एंटी। एनी डाउट? नेक्स्ट इज दिस वन, फिर वही इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे, यहां CH3 और यहां CH2 CH3, तो ये वाला प्रायोरिटी क्या 1 और ये वाला क्या 2। अब लोअर प्रायोरिटी सेम साइड हो गया, तब यहां क्या बोलेंगे, सिन। क्या बोलेंगे, सिन। सेम यहां बात कर लो, तब क्या बोलोगे, इसके रिस्पेक्ट में ही तो डिसाइड करना है, तो अब इधर कार्बन है, इधर भी कार्बन है। अब आगे देख, इस पोजीशन पे क्या लग गया, फ्लोरीन, और इस पोजीशन पे फ्लोरीन है क्या, नहीं, इसके आगे क्लोरीन है, आगे आयोडीन लग जाए तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला। जहां जहां कंपटीशन हो रहा है वहां क्या, पॉइंट ऑफ कंपटीशन इज दिस, यहां कुछ है क्या, नहीं, तो यहां फ्लोरीन है, तो ये वाला प्रायोरिटी 1, ये वाला प्रायोरिटी 2, क्लियर। लोअर प्रायोरिटी ग्रुप अगेन अपोजिट साइड, सो अपोजिट साइड बोलते ही क्या बोलेंगे, एंटी, क्लियर है। तो तरीका समझ में आया, सिन एंटी बोलने का तरीका समझ में आया बच्चों, कैसे करेंगे सिन एंटी, यस सर, कोई डाउट? ठीक, अब देखो, अभी तक अपनी बात हो गई EZ की और हो गई सिस ट्रांस की और हो गई सिन एंटी की भी बात हो गई अपनी मुकम्मल। अब मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि EZ हर जगह एप्लीकेबल है, सिस ट्रांस में भी, सिन एंटी में भी, जहां कुछ नहीं है वहां भी, क्लियर है, ठीक। तो अब मैं क्या कह रहा हूं कि अभी तक तो हम लोगों ने सिन एंटी कर लिया, यहीं पे मैं आपसे बोलने वाला हूं, क्या इसको EZ बोल सकते हैं, तो मैंने क्या बोला, EZ तो जनरल हर जगह बोला जा सकता है, जब बोला जा सकता है सो वी विल डू इट। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से मान लो ये सिस्टम आपका है, मैंने बोला इसमें EZ बताओ, सो वेयर इज द GI एरिया, सो इट इज हियर, यस और नो, ये तो है GI एरिया। अब अगर ये GI एरिया है तो EZ करेंगे, EZ के लिए क्या चाहिए आपको, लोअर प्रायोरिटी और हायर प्रायोरिटी। तो लेफ्ट वाली प्रायोरिटी तो आप सर जगह कर चुके हो, सिर्फ नाइट्रोजन पे ही तो प्रायोरिटी डिसाइड करना है, तो नाइट्रोजन पे 2 ग्रुप भी तो होना चाहिए। तब क्या बात हो रही है कि भाई साहब एक तो ये है इथाइल और दूसरा क्या है, लोन पेयर रे, क्लियर। अभी तक हम लोगों ने लोन पेयर को एज ए ग्रुप नहीं माना था, मतलब इस्तेमाल नहीं किया था, मान तो रहे थे, तभी तो हम लोगों ने GI पॉसिबल बोला, क्लियर। अभी तक हम उसको देख करके डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि अगर वो ग्रुप है तो उसकी प्रायोरिटी क्या देंगे, क्लियर। अब आया यहां पे CIP रूल। अगला कितना CIP रूल पढ़ चुके थे हम लोग, तो 4 पढ़ चुके थे, है ना। तो अब आएगा CIP रूल 5, क्लियर। CIP रूल 6 है, ये 5 आएगा, 5, 4 पढ़े हम लोग, ये 5वां आएगा, उसके बाद EZ वाला आएगा 6ठा, क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक। तो खैर जो भी है 5, 6, 7, 8 जो भी है लिख लो, नया CIP रूल लिखो, CIP रूल फॉर लोन पेयर, CIP रूल फॉर लोन पेयर, ठीक। क्या बोलेंगे, लिखो लिखो जल्दी लिखो, CIP रूल फॉर लोन पेयर क्या बोलेंगे, प्रायोरिटी ऑफ, लिखिए प्रायोरिटी ऑफ एनी ग्रुप, प्रायोरिटी ऑफ एनी ग्रुप इवन हाइड्रोजन इज
प्रायोरिटी ऑफ एनी ग्रुप इवन हाइड्रोजन इज ग्रेटर देन that of lone pair. Priority of any group even hydrogen is greater than that of lone pair. lone pair से बेटा ज्यादा प्रायोरिटी होनी है किसकी? कोई भी ग्रुप हो आपका, बस इतना अगर कह दिया तो बचा क्या फिर बोलो? इसकी प्रायोरिटी क्या हो गई? 1, क्योंकि वो ग्रुप है, ये तो लोन पेयर है. दिस विल बी ऑलवेज ऑफ लोअर प्रायोरिटी. क्लियर? तो जब इसकी प्रायोरिटी 2 हो गई और इसकी प्रायोरिटी क्या हो गई? 1 हो गई. अब याद करो इजेड में क्या बोलते थे? सेम प्रायोरिटी ग्रुप अगर सेम साइड देन इट वाज कॉल्ड जुसामन, है ना, जेड. और अगर अपोजिट है तब क्या बोलते थे? ई, है ना. ठीक, तो बोलो सेम प्रायोरिटी ग्रुप कहां है? अपोजिट साइड, है ना. तो इसको क्या बोलेंगे? तो सिन एंटी में ये क्या है? सिन, है ना. और इजेड में क्या है? ई. समझ में आ रहा बात? तो बोलेंगे इसका कॉन्फ़िगरेशन सिन भी है और इसी का कॉन्फ़िगरेशन ई भी है. जैसे सिस भी होता था और इजेड भी होता था, ट्रांस भी होता था और इजेड भी होता था, वैसे ही आप सिन एंटी में भी इजेड करेंगे. अगला खुद से बोलना जल्दी से. यह है तुम्हारा लोन पेयर. लोन पेयर बोलते ही बोलेंगे प्रायोरिटी नंबर 2, प्रायोरिटी नंबर 1. अब बोल दो फटाफट क्या है? अपोजिट बोलते ही क्या बोलोगे? अगेन इट इज ई. कोई तकलीफ? यहां फिर से अपना लोन पेयर बोलते ही क्या? प्रायोरिटी नंबर 2, इसको प्रायोरिटी नंबर 1. अब क्या बोल देंगे? 1 अगेन अपोजिट बोलते ही क्या? ई. कोई तकलीफ? बोलो, कोई दिक्कत? ठीक है. अब यहां बात कर लो. यहां क्या बोलोगे? ये क्या है? OH. और यहां क्या है? लोन पेयर. और ऑब्वियसली अगर लोन पेयर है, चलो यहां भी लोन पेयर है, यहां भी लोन पेयर है, सब जगह लिख ही दे रहे हैं. यहां भी लोन पेयर है, यहां भी लोन पेयर है. इनफैक्ट इतना क्वेश्चन आपको सब कुछ क्लियर करा देगा, फिर आपको कहीं कोई क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं होगी. मैंने पहले ही दिन आपसे बोला था कोई किताब नहीं भी मिलता है, मेरे लेक्चर से इतने सारे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो अपने आप में एक किताब बन जाएगी. अगर आप उसको अलग से कॉपी बनाओगे तो खुद ही इतने क्वेश्चंस का सेट बन जाएगा कि दैट विल बी इनफ, मोर देन इनफ फॉर यू. ओके, सो लेट्स सी. तब क्या बात कर रहे हैं बेटा? ये क्या हो गया? 1 2 और 1 2. सो कर दिया आपने वहां पे क्या? सिन और ई दोनों. चल यहां बात कर लो. ये क्या है? 1 और ये क्या है? 2. और ये वाला क्या है? 1 और ये वाला क्या है? 2. ये तो ऑलरेडी असाइंड है. क्लियर? अब बात कर लो 1 और 1 कहां? तब क्या है ये? Z. तब क्या है? Z. कोई तकलीफ? कोई दिक्कत? ठीक. अगली बात कर लो. यहां अब ये क्या है? OH. ये क्या? 1 और ये क्या? 2. 1 कहां? अपोजिट साइड जैसे हुआ तब क्या बात कर रहे? E. कोई तकलीफ? ठीक. चलिए ये OH 1 और ये लोन पेयर 2. ठीक. और यहां 1 2 पहले से क्या हुआ है? 1 कहां? अपोजिट साइड बोलते ही क्या बोलोगे? ई. क्या बोलोगे? ई. कोई दिक्कत? अगला बेटा यहां ये 1 और ये 2. अब बोलो 1 और 1 कहां है? सेम साइड बोलेंगे तो Z. क्लियर? ये 1 और ये 2. ठीक. अब क्या बोलो? समझ गया? पढ़ने दो बेटा, परेशान ना करो. यहां ये 1 2 कर दिया. अब ये 1 और ये 1 कहां? अपोजिट है तो क्या बोल रहे हैं? अपोजिट बोलेंगे तो ई. अपोजिट बोलेंगे तो ई. ये क्या है? 1 और ये क्या है? 2. ठीक. अब बोलो ये 2 कहां है? सेम साइड. और अगर सेम साइड हो गया तब क्या बात करेंगे? Z. सेम साइड हो गया तो Z. इस सीन और एंटी को देख के घबराना नहीं, अपना हम लोग रूल से बात करेंगे. ऐसा नहीं कि शॉर्टकट बनाना शुरू कर दो, सीन आ रहा तो ई आ रहा है और Z आ रहा तो एंटी आ रहा है, वैसा कुछ नहीं. अपना रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं. क्लियर? ठीक. यहां देखो बिल्कुल फ्रेश, इन सबको भूल जाओ. फ्रेश देखो, यहां हम बोल रहे हैं ये 1 है बेटा और ये 2 है. खत्म. रूल बोला ना कि किसी ग्रुप की प्रायोरिटी लोन पेयर ज्यादा. ठीक है, तो ये तो गया 1 2 और ये 1 2 तो पहले से असाइन करके बैठे हैं अभी. तो आप बोलेंगे 1 1 अपोजिट, सीधा बोलेंगे ई. क्लियर? ये 1 ये 2. कोई दिक्कत? और पहले से 1 2 हुआ पड़ा है, तब क्या बोलेंगे? 1 1 सेम साइड. नाउ इट इज क्लियर है. तो क्या ई जेड सिन एंटी सिस ट्रांस सब कुछ क्लियर हो गया बाबू? क्लियर है? तो ये था अपना CIP रूल 5, जिसमें हम लोगों ने क्या बात की? ये साहब सिन एंटी में EZ कैसे करना है. ठीक है, चलिए मैं इसको रोक करके मिटाता हूं पहले, फिर मैं आपको बताता हूं कि फिर आगे क्या करना है. चलो भाई. ठीक. तो हम लोगों ने क्या कर लिया? हम लोगों ने कर लिया सिन एंटी के अंदर EZ. क्लियर? कोई दिक्कत? अब हमने पिछले लेक्चर आपसे एक बात की थी. क्या बात की थी? कि जब सिस्टम ऐसा हो C डबल बॉन्ड C और यहां भी C डबल बॉन्ड C और यहां भी C डबल बॉन्ड C. क्लियर? और यहां भी हो रहा हो GI और यहां भी हो रहा हो GI एंड दे आर आइडेंटिकल. ऐसा बोला था ना? ऐसा बोला था क्या? कि जब ऐसा सिस्टम हो और ये आइडेंटिकल हो जाए, मान लो लेट इट इज H, इट इज F Cl H F
Cl ऐसा बोल दिया, तो स्ट्रक्चरली तो वो आइडेंटिकल है। क्लियर? तो अब स्ट्रक्चरली अगर आइडेंटिकल हो गया, स्टीरियो भी आइडेंटिकल हो जाएगा, तो ये दोनों खत्म। आइडेंटिकल होते ही ये वाला क्या, जीआई कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसको हम लोगों ने बोला था पिछले लेक्चर में डिपेंडेंट जीआई एरिया, और इन दोनों को बोला था इंडिपेंडेंट जीआई एरिया। अब बोला कि मान लो इसका अगर आ गया ई आ गया, इसका जेड आ गया, तब डिफरेंट हो गया। जैसे डिफरेंट होगा तो यहां जीआई एक्टिव हो जाएगा। क्लियर है? और सेम आया तब जीआई इनएक्टिव हो जाएगा। क्लियर? अब अगर मैंने बोला कि इसकी प्रायोरिटी 1 इसकी प्रायोरिटी 2 तो हो गई, अगर इन दोनों में ई जेड आया तब प्रायोरिटी क्या बोलेंगे? तो उसके लिए सीआईपी रूल लिखना। अगला सीआईपी रूल 6, सीआईपी रूल 6 क्या बोलता है ये रूल? प्रायोरिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन दैट ऑफ e। e से ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है? और यहीं पे लिखना प्रायोरिटी ऑफ r इज ग्रेटर देन दैट ऑफ, दिस विल बी डिस्कस्ड इन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अभी हम लोग कुछ नहीं जानते। क्लियर? ऑप्टिकल में जब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे तो ऑप्टिकल के अंदर फिर जीआई देखेंगे। क्लियर है? और फिर वहां डिस्कस करेंगे कि क्या होगा, एक सिस्टम अगर अपना आर हो जाए, दूसरा सिस्टम अगर अपना एस हो जाए, तब क्या बात करेंगे। स्ट्रक्चरली दे आर आइडेंटिकल बट स्टीरियोकेमिकली दे आर डिफरेंट, तब क्या बोलेंगे? आर की प्रायोरिटी एस से ज्यादा हो जाएगी। अभी हम लोग आर एस नहीं जानते। क्लियर? ठीक है, तो क्या बोला गया कि जब ऐसा सिस्टम हो जाए तब तुम क्या बात करोगे? ई जेड के अकॉर्डिंग क्या बात कर रहे हो कि अगर जेड और ई आया तो जेड वाले का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? जेड वाले की प्रायोरिटी क्या बोल दी गई? ज्यादा, और ई वाले की प्रायोरिटी क्या बोल दी गई? कम। अब बोलो यहां पे जरा, जैसे मान लो यही सिस्टम, इसको एक क्वेश्चन बना दो, तो ये वाला तो 1 2 हो गया, दिस वन इज 1 एंड दिस वन इज 2, ये तो हो गई प्रायोरिटी। अब इस पे बात करें, यहां पे एरिया की बात करें, तब क्या बोलोगे? इन दोनों में ये 1 ये 2। क्लियर है? ये 1 ये 2, और ये वाला क्या 2, और ये वाला तो पूरा 1 है ही। ओके, 2 2 सेम साइड, तो ये क्या है? Z। ठीक है, इसमें बात कर लो, ये 1 ये 2 है ना, और ये 1 ये 2, 2 2 अपोजिट साइड, तब क्या हो गया? E। तो अब बोलेंगे यस, अब तो यहां जीआई हो रहा है, क्योंकि दोनों का दोनों Z नहीं है, या दोनों का दोनों E नहीं है। अब क्या बोला गया? अब आपने क्या बोला? रूल के अकॉर्डिंग कि Z की प्रायोरिटी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ E। तो भाई साहब, जब इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है तो इस पूरे सिस्टम को अब हम लोग एक ग्रुप मान रहे हैं ना। तो Z की प्रायोरिटी 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा? 1 है कि नहीं? और इसका क्या है? 2। इसका पहले से क्या है? 1। अब इसकी बात कर लो, इसकी प्रायोरिटी क्या बोलोगे? है ना, तो अब ये क्या है? 2। अब ग्रीन वाले के अकॉर्डिंग बात करो, 1 1 अपोजिट साइड, 1 1 अपोजिट साइड, तो यहां का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? तब क्या बोल देंगे? इट इज E। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो इसी तरीके से सवाल बनाते हैं 2-3। Let we have question like this. ऐसा मान लो ये सवाल है। ठीक, अब क्या बात हो रही कि अगर बोला जाए, मान लो ये सिस्टम सुबह यार रुक जाना 5 मिनट प्लीज, पढ़ाने देना, उसके बाद कर लेना। यहां बात करें, अगर कोई आपसे पूछे इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तब क्या बात करेंगे? तब क्या बोलोगे? ये किसी पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं। तो इधर कौन है? हाइड्रोजन। इधर कौन है? हाइड्रोजन, है ना ऐसा? ठीक, तो क्या बोलोगे? इसकी इस ग्रुप की प्रायोरिटी क्या है? 1। इसकी क्या है? 2। इसकी क्या है? 2 है कि नहीं? 2 2 अपोजिट साइड, तब क्या बोल देंगे? E। क्लियर? ये भी एक एरिया है, इस एरिया के अबाउट बात करेंगे। फिर यहां कौन है? हाइड्रोजन, और यहां कौन है? हाइड्रोजन। क्या इसको सिस ट्रांस भी बोल सकते हैं? बोलेंगे ट्रांस भी है, ट्रांस भी है। और साथ के साथ ये क्या है? तब बोलेंगे ये 2 और ये 2 अपोजिट साइड, तब क्या है?
ई, ये सर नो क्लियर। सिमिलरली यहां बात कर लो, तब क्या बोलोगे, इधर क्या है हाइड्रोजन और इधर क्या है हाइड्रोजन, क्या है ये साथ में सिस, क्या है सिस, ठीक। और ये हो गया 2 और ये हो गया 2, तब क्या बोलेंगे जेड। ये क्या हाइड्रोजन और ये वाला क्या हाइड्रोजन, तो ये आपस में क्या है ट्रांस, है ना। और साथ में ये 2 और ये 2, तब क्या हो गया, तब क्या बोल देंगे ईबी है। कोई दिक्कत। इसके अबाउट बात कर लें, यहां क्या है हाइड्रोजन और यहां क्या है हाइड्रोजन, ये दोनों क्या है सेकंड, ये सेकंड ये सेकंड, तब क्या है ये जेड। सेम बात यहां क्या जेड, क्लियर। इतना सारा एरिया है, ये क्या हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपोजिट, जब भी हाइड्रोजन है तो सेकंड ही बनेगा, ठीक। तो यहां सेकंड सेकंड क्या है, हाँ ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ई, क्लियर। यहां हाइड्रोजन सेम साइड, तब क्या बात करेंगे जेड। यहां हाइड्रोजन और यहां हाइड्रोजन क्या सेम साइड, तब क्या बात करेंगे जेड। यहां पे हाइड्रोजन और यहां पे हाइड्रोजन क्या सेम साइड, तब क्या बात करेंगे जेड। यहां हाइड्रोजन और यहां हाइड्रोजन क्या अपोजिट साइड, तब क्या बात करेंगे ई। और यहां पे हाइड्रोजन और यहां पे हाइड्रोजन सेम साइड, तब क्या बात करेंगे। कोई तकलीफ, तो क्या अब इजेड करने में कहीं कोई इशू है, नोट करो। इन तीनों में इसके अबाउट बताना है, इसके अबाउट बताना है, इसके अबाउट बताना है। अब बोलेंगे नो डाउट ये तीनों के तीनों क्या है डिपेंडेंट जीआई एरिया, डिपेंडेंट जीआई एरिया। क्यों डिपेंडेंट जीआई एरिया, बिकॉज ये इससे जो दो ग्रुप जुड़े हुए वो स्ट्रक्चरली क्या है सेम, ये भी क्या है दोनों सेम, ये भी दोनों क्या है सेम। उसका स्टीरियो विल डिसाइड कि वो डिपेंडेंट एरिया जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा। अगर कर रहा है तो क्या, नहीं कर रहा है तो बताओ। क्लियर है, बोलिए क्या करा जाए। सबसे पहला काम क्या करेंगे बोलिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इधर तो ठीक है, ये वाला अपना क्या है 2 और ये क्या है 1, ये फ्लोरीन वो मिथाइल वो तो हो गया। राइट साइड की बात करें, ठीक, तो पहले तो यहाँ डिसाइड कर लो कि है क्या, तो बोल के यहाँ तो हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन होते ही अपना रास्ता खुल गया। क्या रास्ता खुल गया, क्या रास्ता खुल गया, वैसा ये तो 2 ये तो 2 हुआ, होते ही ये Z, ये 2 ये 2 हो गया, तो ये होते ही क्या हो गया E। अब ये दोनों डिफरेंट हो गया तो हम क्या बात करेंगे, है कि नहीं, क्या बात करेंगे कि ये दोनों डिफरेंट, इसका मतलब GI यहां है। और अगर है तो इस Z की प्रायोरिटी क्या बोली हम लोगों ने 1 और E की प्रायोरिटी हम लोगों ने क्या बोला 2, क्लियर। अब ये 1 और ये 1 कहां है, अरे 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 इस पोजीशन पे उल्टा है, रे इस पोजीशन से यहाँ क्या है सेम साइड, सेम साइड है, तब क्या बात करेंगे, तब बोलेंगे यहाँ क्या है Z। कोई दिक्कत, सेम कहानी यहाँ बात करोगे तब क्या बोलोगे कि इधर क्या है फिर से हाइड्रोजन और इधर क्या है फिर से हाइड्रोजन, तो इस हाइड्रोजन की प्रायोरिटी क्या 2, इसकी क्या 2, तो इन दोनों को देखते ही ये क्या हो गया E, क्लियर। सेम यहाँ क्या हाइड्रोजन और यहाँ क्या हाइड्रोजन और इसकी प्रायोरिटी क्या 2, इसकी प्रायोरिटी क्या 2, इन दोनों को देखते ही ये भी क्या हो गया
ई, कोई दिक्कत? अब बोलो, नो डाउट यहां फ्लोरीन है तो 1, मिथाइल है तो 2, ये दोनों तो डिफरेंट हैं, बट इस एंड पे क्या कहानी है? स्ट्रक्चर तो सेम है ही, स्टीरियो भी सेम है, दोनों का दोनों ई। जब दोनों का दोनों ई हो जाएगा तो कोई डिफरेंस मिला? नहीं मिला। तो क्या यहां पे कोई जीआई पॉसिबिलिटी है? जब जीआई ही नहीं तो इजेड क्या? क्लियर? सेम बात यहां क्या बोलेंगे? इधर क्या हाइड्रोजन और इधर क्या हाइड्रोजन, प्रायोरिटी क्या हो जाएगी? ये क्या है 2 और ये वाला क्या है 2, तो ये हो गया जेड। सेम कहानी यहां, ये हाइड्रोजन और ये क्या हाइड्रोजन, तो ये भी हो गया 2, ये भी हो गया 2, तो ये क्या हो गया जेड। दोनों दोनों क्या है जेड 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 होता है, क्या बोलेंगे? आइडेंटिकल, आइडेंटिकल हो गया, तब क्या हो गया? यहां पे कोई जीआई पॉसिबल नहीं है। तो अगर जीआई है तब देखो ई है कि जेड है, उन दोनों में प्रायोरिटी सेट करो और लेफ्ट वाले की प्रायोरिटी से मिलाओ एंड यू विल डिस्कस कि साहब ये क्या हो जाएगा। क्लियर है? बोलो सर। ई जेड सिस ट्रांस सिन एंटी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो यहां पे अपना CIP रूल होता है खत्म। क्लियर? और आपका जो थर्ड पार्ट था इनफैक्ट जीआई का, दैट वाज कॉन्फ़िगरेशन, वो पार्ट भी हो गया आपका खत्म। अब फोर्थ पार्ट अपने अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्लियर है? कोई भी फॉर्मूला दिया हुआ है, उस फॉर्मूला से टोटल नंबर ऑफ जीआई कैसे निकालेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।